में भी आम इंसान ठिठुरने लगता है, वहीं भारतीय सेना के जवान भारी बर्फबारी में भी हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए बर्फबारी में अलर्ट मोड पर रहते हैं। आपको बता दें कि जम्मू संभाग में साल 2024 में कई आतंकी घटनाएं हुई, कई घुसपैठ की कोशिश को भी अंजाम दिया गया, कई हमारे भारतीय सेना के जवानों को शहादत मिली और कई आतंकियों को भी ढेर किया गया। इस समय हम पुंछ एलओसी पर पीर पंजाल एरिया में हैं, जहां पर लगातार एलओसी पर भारतीय सेना के जवान अलर्ट मोड पर हैं। पाकिस्तान में बैठे आका लगातार सोशल मीडिया के जरिए ओजीडब्ल्यू की संख्या बढ़ाने में लगे रहते हैं। यही कारण है कि पिछले एक साल में जम्मू संभाग के डोडा, भदरवाह, राजौरी, इन ऐसे बर्फबारी वाले भी इलाकों में घुसपैठ की कोशिश को बढ़ाया गया। यही नहीं, कई आतंकी हमलों को भी अंजाम दिया गया। इस समय ये जवान जिस तरीके से भारी बर्फबारी में अलर्ट मोड पे है, सुरक्षा एजेंसियों को ये जानकारी है कि पाकिस्तान के इलाके से घुसपैठ की कोशिश को और मजबूती से बढ़ाए जाने की कोशिश की जा रही है। सुरक्षा एजेंसियों को मिली जानकारी के बाद ये भी पता चला है कि लगातार जम्मू संभाग में जितने भी एलओसी और बॉर्डर के इलाके हैं, उनको पूरी तरह से इस जवानों ने सील किया है, क्योंकि किसी भी तरह की कोताही बरतना सुरक्षा एजेंसियों के जो ऑफिसर्स हैं वो नहीं चाहते हैं। और यही कारण है कि लगातार बारिश हो, धूप हो या भारी बर्फबारी हो, लगातार हमारे भारतीय सेना को जवानों को अलर्ट मोड पे रखा गया है। पाकिस्तान के रावलाकोट की वो जो पहाड़ियां कैमरामैन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, बहुत दूर नहीं है, और वहां पर से ही अपनी नापाक इरादों की कोशिश जो है लगातार पाकिस्तानी आका करते रहते हैं। सोशल मीडिया के जरिए ओजीडब्ल्यू की संख्या बढ़ाने के साथ साथ वो लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि कैसे एलओसी से घुसपैठ की कोशिश को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है। लेकिन सतर्क हमारे भारतीय सेना के ये जो जवान है, इनका यही मानना है कि चाहे कैसी भी ठंड हो, बर्फबारी कितनी भी हो, एलओसी पर अलर्ट रहकर यहाँ पर इस इलाके में भी आप देखिए जिस तरीके से पाकिस्तान की जो एलओसी की जो सीमा, पाकिस्तान भारतीय पाकिस्तान की सीमा नजर आ रही है, ऐसे इलाके में भी किस तरीके से अलर्ट मोड पर रहना है। फिर से बता दूं, हल्की सी ठंड अगर पड़ जाए तो आम इंसान अपने घर में ही ठिठुरने लगता है, लेकिन भारी बर्फबारी में भी सीमा पर, सरहद पर कैसे हमारे भारतीय सेना के जवान अलर्ट मोड पे रहते हैं, ये न्यूज़ 18 इंडिया की तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार घुसपैठ की कोशिशों को देखते हुए जहां लाइन ऑफ कंट्रोल के पास जो है चौकसी और पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है, वहीं पिछले कुछ समय से जो वेपनरी है इंडियन आर्मी की, उसको भी अपग्रेड किया गया है। ये आप देख सकते हैं एंटी मटेरियल गन है, यानी कि कोई डंप्स होते हैं या डिपो जो पाकिस्तान की तरफ से जो उनके अग्रणी पोस्ट पे हों, अगर उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इस गन का इस्तेमाल किया जाता है। उसके साथ साथ ये जो आप देखते हैं स्नाइपर गन है, और इस स्नाइपर गन का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है कि जब ये स्नो क्लैड इलाका होता है, जब काफी बर्फबारी हो जाती है तो विजिबिलिटी काफी कम होती है कई दफा, और दूर से दुश्मन को देख के जो है अगर कोई घुसपैठ की कोशिश करता है आतंकवादी, दूर से ही उसको निशाना बनाया जा सकता है, और काफी अच्छी इसकी रेंज होती है। उसके साथ साथ ये आप देख सकते हैं कि रॉकेट लॉन्चर है, और ये ग्रेनेड जो है ये अभी हाल ही में जो है इंडक्ट हुए और इस्तेमाल किए जाते हैं। अब इंडियन आर्मी में अग्रणी पोस्टों पर भी ये अवेलेबल है। बाकी गन्स जो हैं आपने पहले भी देखी होंगी, और ये खासकर ये जो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही अहम गैजेट, खासकर ऐसे इलाकों में, क्योंकि दूर काफ़ी आपको देखना है और दुश्मन की हर मूवमेंट पे आपको निगाह रखनी है, तो ऐसे में ये जो गैजेट्स हैं और ये जो वेपनरी है काफ़ी इस्तेमाल जो है वो की जाती है और फ़ायदेमंद साबित हुई है अब तक। और ये आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमें देखा है कि जो दुश्मन है वो कोशिश में होता है छुप छुपा के जो है वो घुसपैठ की जाए, और ऐसे ही दुश्मनों पे निगाह बनाने के लिए इस तरह के जो गैजेट्स हैं, और इस पे आप देख सकते हैं कि दुश्मन की मूवमेंट कहाँ है, किस तरह से किस इलाके से जो है दुश्मन मूवमेंट कर सकता है। और उसके साथ साथ ये देख सकते हैं, हालांकि ये ड्रोन हमने पहले भी दिखाया है, लेकिन इन इलाकों में इन ड्रोन की अहमियत काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि इन इलाकों में जिस तरह से मैंने पहले कहा कि कई ऐसे छोटे छोटे दर्रे होते हैं जो
इससे फिल हो जाते हैं और वहां देख पाना मुमकिन नहीं होता है कि वहां से आतंकवादी घुसपैठ कर रहे हैं और कितने आतंकवादी हैं। तो ऐसे में ये ड्रोन जो है ये भी एक तरह की आंख होती है सेना की, जो आगे जाके ये देखती है कि कोई दुश्मन ने एम्बुश या कोई घुसपैठ करने की कोशिश तो नहीं की है। तो ऐसे में ये जो तमाम वेपन्स हैं ये बहुत लीथल वेपन है और इसके साथ हमारी सेना ने जो जिस तरह से इसको अपग्रेड किया है उससे हमारी सेना पहले से ज्यादा अब लीथल हो चुकी है। हाईटेक ड्रोन के जरिए यहाँ पर जो नजर है वो चारों तरफ बनाई हुई है और एलओसी पर इस समय मौजूद है, जहाँ पर ये जानकारी सूत्रों से मिली है कि इस भारतीय और पाकिस्तान की जो सीमा है वहाँ पर रावलाकोट में कई लॉन्चिंग पैड है, जहाँ पर एक तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान की लगातार जो है वो लड़ाई जारी है, वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना के जवान भी यहाँ अलर्ट मोड पर है। हाईटेक कैमरा, हाईटेक सर्विलेंस में ये भारतीय सेना के जो जवान है ये यहाँ पर मौजूद है। अब देखिए किस तरीके से इस जवान के फेस कैप के ऊपर एक कैमरा है, वो इनबिल्ट कैमरा है जो भारतीय सेना के ही कंट्रोल रूम के अंदर सारा सर्विलेंस पे सारी जानकारी दे रहा है कि अगर भारत पाकिस्तान सीमा से कोई घुसपैठ की कोशिश कर रहा है तो वो कंट्रोल रूम में इमीडिएटली भारतीय सेना के अधिकारियों को उसकी जानकारी मिले। तो ये जो ड्रोन और हाईटेक ये जो कैमरास हैं जो भारतीय सेना के जवानों ने अपनी हेड कैप पे लगाया हुआ है, यहाँ से बेहद ज़्यादा जानकारी जो है वो इनको कंट्रोल रूम में मिलती है।